नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर उपस्थित हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। गर्मी में लगाई जाने वाली सब्जियों के बीज मैंने लगभग जितने लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा या कमेंट में मांगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों ने कहा, सबको लगभग मैंने गर्मी की सब्जियों के बीज भेजे और उसमें इतनी अच्छी कंपनियों के बीज भेजे जो मैं अपनी बागवानी में प्रयोग करता हूं। पर अभी जो है मार्च लगभग ख़त्म होने जा रहा है और अब ये बीज लगाने का टाइम, गर्मी की सब्जियों का बीज लगाने का टाइम अब लगभग ख़त्म हो रहा है। अभी भी कुछ लोगों का बीज मांग रहे हैं। अगर उनके यहाँ टेम्परेचर सही हो रहा है, टेम्परेचर डाउन है, क्योंकि कोई भी फसल 3 महीने के पहले नहीं होती है। अगर आपके यहाँ लगता है आपको कि 35 प्लस टेम्परेचर नहीं होगा, 3 महीना अगर अभी भी आप सब्जियां लगाना चाहते हैं और इसके बाद भी आपके यहाँ 35 प्लस टेम्परेचर नहीं होगा तो आप उन बीजों को लगा सकते हैं। मगर अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 35 से ऊपर जाता है तो फिर वो सब्जियां आपको फसल नहीं देंगी, क्योंकि हम अपनी छत के ऊपर बागवानी कर रहे हैं। अभी आपका सवाल आएगा कि खेतों में फिर सब्जियां कैसे होती हैं। खेत की बात अलग होती है और छत की बात अलग होती है, गमले की बात अलग होती है, क्योंकि खेत के अंदर जो नमी होती है और वहाँ पास पास में बहुत सारे पौधे लगे होते हैं, तो वहाँ पर हवाएं जब चलती हैं तो ज़मीन से टकरा कर चलती हैं, तो ठंडी हवाएं चलती हैं, उससे वो पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ देते हैं, उनमें अच्छी फ्रूटिंग होती है। इसलिए उसमें खेत में और गमले में अंतर होता है। पर हम तो यहाँ छत के ऊपर लगभग ज़मीन से 20 फुट, 35 फुट, 30 फुट कुछ लोग बागवानी कर रहे हैं और गमले में कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पास प्लास्टिक के गमले हो। प्लास्टिक के गमले में जब धूप लगती है तो वो उनकी ये, जैसे प्लास्टिक का गमला है, मैं दिखा देता हूँ, इसके अंदर जब ये इसके ऊपर रखा हुआ, जैसे इसके ऊपर धूप लगेगी तो ये गर्म हो जाएगी, इसकी मिट्टी गर्म हो जाएगी और मिट्टी जब गर्म होगी तो ये इसकी रूट जो है ना, किनारे किनारे ही ज़्यादातर, आप कभी भी आपका पौधा, जो पौधा रूट बाउंड हो गया हो, उस पौधे को आप निकाल के देखिएगा, उसकी ज़्यादातर जड़ें इसके साइड में ही, किनारे किनारे ही जड़ें होती। तो उसमें पोजीशन पे क्या होगा कि रूट गर्म होगी और जल कर ख़त्म हो जाएगी, आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ग्रोथ नहीं हुई पौधे की। और सही बात तो ये है कि जो रिजल्ट जुलाई के महीने से आता है और मार्च तक चलता है, वो रिजल्ट बागवानी का, जो हम लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, तो बिल्कुल सही परफेक्ट चीज़ होती है, वो होती है जो जुलाई से हम बुआई करते हैं। जुलाई से जो बुआई करते हैं वो हमको जुलाई से लेके और मार्च तक जो रिजल्ट छत के ऊपर मिलता है वो गर्मियों में नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत फुटिंग मिलती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं मिलती है। जो समय से अपनी पौधों को लगा देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं और नियमित उसके अंदर कीटनाशक का स्प्रे करते रहते हैं, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा कीटों का अटैक होता है। जिस समय आप पौधे को लगा देते हैं, जैसे ही पौधा 2 पत्ती 3 पत्ती का होता है तो या तो उसकी पत्तियाँ मुड़ जाती हैं या उसके पत्ते कोई कीट खा जाता है, तो उस समय आपको नियमित तौर पर ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे करते रहना चाहिए। मगर अगर जो लोग नए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बराबर निरंतर ऑर्गेनिक कीटनाशक का स्प्रे करें। जो लोग नए हैं, पुराने लोग तो उसको जानते हैं अच्छी तरह से और वो उसमें निरंतर कीट का नाशक का स्प्रे करते रहते हैं। मगर जो लोग नए हैं और पौधा अगर छोटा है, उसमें किसी तरह का कीट लग गया है और उसके नीचे के आप पत्ते पलटा के देखें, अगर उसके अंदर भयंकर छोटे छोटे काले काले और लाल लाल से कीड़े, जैसे मकड़ी का अटैक होता है, एक सफ़ेद कलर का भुनगा होता है, उसका अटैक होता है, जो रस चूसते हैं पत्ते के पीछे कीट, वो लग जाते हैं, तो नए लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा केमिकल पे जा सकते हैं, इसलिए कि उनका मनोबल जिससे बढ़े। आप थोड़ा सा हल्की डोज वाला केमिकल ले आइए, जैसे इमिडाक्लोप्रिड नाम की एक दवा आती है, वो ले लीजिए और उसको अपने पौधों में 1-2 बार, जब तक पौधा ग्रोथ ना हो जाए, फल देने लायक ना हो जाए, उसमें फूल जब तक नहीं आ रहे, तब तक आप उसमें केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं। मगर मैं नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ। पुराने लोग तो नियमित तौर पर स्प्रे करते रहते हैं ऑर्गेनिक चीज़ का बदल बदल के, इसलिए उसमें कीटों का अटैक नहीं हो पाता। तो नए लोग अपना हौसला बढ़ाने के लिए कभी कभी
और कीटनाशक जो है ना केमिकल वाला स्प्रे कर सकते हैं, वो भी जैसे जब तक उसके अंदर फूल नहीं आ रहा। जैसे उसके अंदर फूल आ जाए और उस पौधे को आप नीम ऑयल है, सरस और अपना नीम की खली का लिक्विड तरल गलाकर 21 पत्तियों का अर्क बनाकर, जैसे हमारा कनेर है, धतूरा है, अकौड़ा है, नीम की पत्तियां हैं, नीम की डंडियां हैं, इनको काट कर और एक डब्बे के अंदर रख दीजिए 21 दिन के लिए। उसमें पानी भर दीजिए। अगर पानी नहीं, आप वेस्ट डिकम्पोजर है तो वेस्ट डिकम्पोजर डाल दीजिए और इसके बाद उसको आप 21 दिन के बाद में उसका भी स्प्रे करिए। इन चीज़ों का, ऑर्गेनिक चीज़ों का अगर आप स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप कहेंगे कि आप कुछ पत्तियों का कीटनाशक बनाकर मेरे को दिखाइए, तो मेरे चैनल पर उसका वीडियो अपलोड है, काफ़ी बड़ा है। उसमें जो पत्तियाँ आपको मिल जाए आप उनका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको ये जानकारी दी कि अब जो लोग बीज मंगाना चाहते हैं, वीडियो पूरा देखा करें, जिससे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाती हैं। अब अगर आप बीज मंगाना चाहते हैं तो अपने उस पर मंगाइएगा, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर सही है। मैं तो कहूँगा आप बीज ना मंगाएं, अब आप जून में बीज मंगाएं, क्योंकि जुलाई में हमें लगाना है तो 1 महीना तो लग जाता है लगभग। आपने ऑर्डर दिया, हमने पैकिंग कराया, कोरियर वाले को दिया, फिर आपके यहाँ 10 दिन लगभग पहुँचने में लग जाता है। तो अब आप जून में बीज मंगाएं। जो उस समय बोई जाने वाली सब्जियां और गर्मी में बोई जाने वाली सब्जियों में काफ़ी अंतर होता है। अभी आप कहेंगे कि गर्मी में जो बीज मैंने आपको भेजे थे वही बीज क्या हम बरसात के समय पर लगा सकते? नहीं। बरसात के बोई जाने वाली सब्जियां अलग होती हैं और गर्मी में बोई जाने वाली सब्जियां अलग होती हैं। तो आप जून के महीने में अब सब्जियां मंगाएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उस समय बोई जाने वाली सब्जियां होंगी उसकी मैं लिस्ट आप लोगों के लिए पहले ही, जून के पहले ही सप्ताह में लगा दूंगा। तो उसमें जो बीज आप लोगों को मंगाने हैं वो आप बीज मेरे से मंगा सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए वीडियो लेकर उपस्थित हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। कितने मिनट का वीडियो था?